जी हाँ दोस्तों, मैं स्वागत हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम कक्षा 12 के प्री बोर्ड परीक्षा 2025 का पेपर देखेंगे। ये विषय साहित्य एवं समान हिंदी के लिए, मतलब हिंदी के लिए है। कक्षा 12 का है, प्री बोर्ड का पेपर है, वो भी 2025 का। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा प्री बोर्ड के लिए। अब पूर्णांक आपका हिंदी में 100 नंबर का होता है। ठीक, इसमें पेडिकल का नंबर नहीं मिलता है, 30 नंबर नहीं मिलता है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। खंड को दिया है। पहला का है हिंदी गद्य के जन्मदाता हैं, तब ब हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ख है ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे, इसमें ब हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र जी थे। ग दिया है आवारा मसीहा किस विधा पर आधारित रचना है, इसमें द हो जाएगा जीवनी है आवारा मसीहा। ग दिया है पद के साथी रचना किस विधा पर आधारित है, इसमें हो जाएगा द संस्मरण वाला है, एमसीक्यू है ये सब। अंगा दिया चिंतामणि के रचनाकार हैं, तो इसमें स हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी हैं चिंतामणि के रचनाकार। ठीक, ये दूसरा बात है क हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, तो पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ख दिया है दीप शिखा की रचना किसके द्वारा की गई है, तो महादेवी वर्मा द्वारा की गई है। ग दिया प्री प्रवास के रचनाकार हैं, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओर जी प्री प्रवास के रचनाकार जी हैं। ग दिया काला और बुधा चांद के रचयिता है, तो सुमित्रानंद पंत जी काला और बुधा चांद के रचयिता है। अंग है अनामदास का पोथा के रचनाकार हैं, तो इसके रचनाकार आचार्य हजारी प्रसाद निर्वेदी जी हैं। ठीक, ये एमसीक्यू था हम लोग का, जो कि लगभग 5-10 नंबर का आता है। एमसीक्यू 10 नंबर पक्का आता है। अब ये एमसीक्यू के बाद हम लोग को लिखित वाला आएगा सब, जो कि ये तीसरा दे दिया है, जो कि 10 नंबर मिलेगा आपको। गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह परमाणु भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। इस दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पिता के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। माता के प्रति अनुराग, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है, वह एक निष्कारण धर्म है। तो अब इसमें प्रश्न पूछ रहा है क उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। और ख है किस दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। जो दिया ये पीछे का, उसको आप पढ़ेंगे तो सब इसी में आंसर छिपा हुआ है। सब इसी में आंसर है, बहुत ईजी है। 10 नंबर फ्री में दे रहा है, मानकर चलिए आप लोग। ग दिया किस मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। घ दिया है किस पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। अंगा दिया है पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य क्या है, आखिरी वाला लाइन था उसमें का स्वाभाविक कर्तव्य है। ठीक, इसमें अथवा दिया, अगर ये नहीं आया तो ये वाला कर सकते हैं, ये भी आपको उतना ही नंबर देगा, 10 ही नंबर। अब यहाँ पर दिया चौथा, पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिया है कृपया निधान सुजान संभो ही की गति जानी, दियो शीश पर ठाम बार करी कै मन मानी, सकुचित इच्छित अंग गंग सुख संग लजनी, जटा जुट हिम कुट संग बन सिमटी समानी। इसमें प्रश्न पूछ रहा है क उपयुक्त गद्यांश का शीर्ष और रचयिता के नाम लिखिए। ठीक, ख पूछा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, सबकी व्याख्या करना है जो अंडरलाइन है। ग दिया किसकी कोमल भावन को शिव जी जान गए। अंगा दिया शिव जी ने गंगा जी को कहाँ पर स्थान दिया है। अंगा दिया गंगा जी कहाँ पर सिमट कर छिप जाते हैं। ठीक, इसमें भी अथवा दिया है, देख लीजिए कैसे आगे वाला क्वेश्चन है। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप मन कर सूख गया, पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। इसमें भी वही सब क्वेश्चन पूछ रहा है घुमा फिरा का। पांचवा क है
निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 होना चाहिए, जो कि आपको टोटल 5 नंबर देगा। 3 2 5 नंबर। ठीक, तो इसमें देख लीजिए, पूछा था पहला अ दिया पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ब दिया कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, स दिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का। अब ख पूछा निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। क दिया मैथेश्वर गुप्त, ब दिया सुमित्रानंद पंत, स दिया महादेवी वर्मा का। इसमें भी आपको टोटल 5 नंबर मिलेंगे। आगे दिया है 6 नंबर का, कर्मनाशा की हार अथवा बहादुर कहानी की कथा वस्तु लिखिए। ठीक, कथा वस्तु लिखना है। अधिकतम शब्द सीमा 80 होना चाहिए। इसमें आपको 5 नंबर मिलेगा। अथवा का दिया या का दिया है बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के प्रमुख पात्र चरित्र विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ठीक, बहादुर अथवा पंचलाइट पर। 7वां दिया है स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, जो कि आपको यह 5 नंबर देगा। क दिया है मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के प्रमुख विशेषताओं पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। यह दिया है मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के नायक का चित्र लिखिए। सत्य की जीत पर दिया है रश्मि रथी दिया है, आलोक वृत्त दिया है, त्यागपथी और सौरभ कुमार वाला। आगे दिया है, देख लीजिए, खंड ख का दिया है 8वां है क निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसको संदर्भ लिखकर हिंदी में अनुवाद करना है, जो कि संदर्भ का 2 नंबर मिलेगा और ये अनुवाद हिंदी में करेंगे उसका 5 नंबर मिलेगा। टोटल 7 नंबर आपको मिलेगा। ठीक, ये संस्कृत का, इसको पढ़ लीजिए, इसको हिंदी में अनुवाद करना है। 21 पार्ट से लेकर उसका संदर्भ लिखना है। अथम का दिया है, ये भी वही करना है, उसका भी संदर्भ लिखना है। ख दिया निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसको भी संदर्भ लिखकर हिंदी में अनुवाद करना है, श्लोक होगा। ठीक, 5-7 नंबर इसमें भी मिलेगा। आगे दिया है 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए संस्कृत में, जो कि 2-2 नंबर का है, टोटल 4 नंबर। हंस पोतिका कस्य दुहिता आसीत, क सर्वज्ञ भवति, ग दिया मूर्खया कालहम कथ गच्छति, ग दिया का भाषा अस्मामी मातिसम मान्य। इसमें से 2 ही करना है, कोई 4 दिया है पर 2 ही करना है। ग दिया है क 10वां का क दिया है श्रृंगार रस अथवा हास्य रस के अस्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। श्रृंगार रस का और हास्य रस का 1-1 नंबर, 2 नंबर टोटल मिलेगा। ख दिया है यमक अलंकार अथवा रूपक अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। 2 नंबर इसमें मिलेगा। ग दिया सोठा अथवा रोला छंद का लक्षण और उदाहरण लिखिए। 2 नंबर इसमें मिलेगा। अब 11 दिया है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। भाषा शैली में निबंध लिखना है। क दिया मेरे प्रिय कवि जयशंकर प्रसाद पे लिखना है भारत में भ्रष्टाचार की समस्या, साहित्य और समाज, आतंकवाद, कारागार निवारण, देशाटन से लाभ। कोई एक ही लिखना है सब में से। टोटल आपको 5 दिया है, 5 में से कोई एक लिखना है, जो कि आपको 9 नंबर देगा। कम से कम 2-2.5 पेज में लिखना होगा इसको। आगे दिया है 12 का क सचित का संधि विच्छेद होगा, इसका संधि विच्छेद निकालना है। ब दिया न्याय का संधि विच्छेद होगा, तो इसमें क हो जाएगा, न्याय प्लस अह। स दिया नयनम का संधि विच्छेद, नयनम का संधि विच्छेद हो जाएगा। ख दिया है महाजन में समास है, कर्मधारय समास है। ब दिया प्रतिगिरी में समास है, इसको लगा दिएगा ट्रिक। इसमें श्रीमती में प्रत्यय बताना है, नित्यवा में प्रत्यय बनाते, इसका ग हो जाएगा। ख दिया है रेखा के पदों में किस एक पद में विभक्ति का संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए, जो कि 2 नंबर मिलेगा। 14 किसी बैंक के शाखा प्रबंधन को निजी कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना हेतु प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए। 8 नंबर मिलेगा। अथम का दिया आपका एक परम मित्र शिमला रहता है, आप उसके आमंत्रण का ग्रीष्म अवकाश में वहां गए थे और प्राकृतिक सौंदर्य का खूब आनंद उठाया था। घर वापस लौटने पर कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मित्र को पत्र लिखिए। ठीक, ये निबंध है, जो कि 8 नंबर इसमें मिलेगा। तो ये तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। ये
कक्षा 12 का प्री बोर्ड का हिंदी का पेपर था 2025 का। ठीक, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।